दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। राधा और श्री कृष्ण की अंतिम विदाई, क्यों तोड़ी गई बांसुरी। अगर हम राधा जी की बात करें और कृष्ण का जिक्र न करें, ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि राधा और कृष्ण हमेशा से एक दूसरे के पूरक रहे हैं और एक ऐसे आत्मिक प्रेम की मिसाल है जो भौतिक सुखों से बहुत परे है। यूँ तो राधा कृष्ण का प्रेम अनंत काल से चला आ रहा है, पर द्वापर युग में जब भगवान नारायण ने कृष्ण रूप अवतार लिया तो संसार को प्रेम का सही अर्थ समझाने के लिए कृष्ण की ही अंश राधा ने यमुना के निकट रावल ग्राम में वृषभान और कीर्ति के यहाँ राधा रूप में जन्म लिया। और जन्म के साथ ही राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। मगर श्रद्धालुओं, ऐसी क्या घटनाएं और स्थिति बन जाती है कि राधा को कृष्ण के सामना करना पड़ता है और कृष्ण क्यों अपनी प्रिय बांसुरी को तोड़ देते हैं। इन सब सवालों के जवाब हम जानेंगे। श्रद्धालुओं, कहा जाता है कि राधा जन्म से अंधी थी और स्वर्ग लोक से यह वचन लेकर ही पृथ्वी लोक आई थी कि जब श्री कृष्ण की प्रथम दृष्टि उन पर पड़ेगी तभी वह संपूर्ण जगत को देख पाएगी, अन्यथा नहीं। तो देखा आपने कैसे शुरुआत से ही दोनों एक दूसरे से जुड़े रहे हैं। बचपन से ही कृष्ण अपनी लीलाओं और बांसुरी की मधुर धुन से पूरे बरसाना वासियों का मन मोह लेते थे। राधा और कृष्ण तो 8 साल की उम्र से ही अपने प्रेम का आनंद लेने लगे थे। श्री कृष्ण के जीवन में राधा और बांसुरी ही सबसे प्रिय थी और यह दोनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े थे। जब भी श्री कृष्ण बांसुरी बजाते, राधा उनके पास दौड़ी चली आती और घंटों बांसुरी की धुन में मग्न रहती, जिससे उनका प्रेम और भी बढ़ता गया। वे यमुना नदी के तट पर बैठकर घंटों समय बिताते थे, लेकिन उनका यह सुखद समय कुछ ही वर्षों का था, क्योंकि जैसे ही कृष्ण के मामा कंस को उनके वृंदावन में होने का पता चला, उसने तुरंत ही कृष्ण को मथुरा में युद्ध का निमंत्रण दे दिया। इसके लिए कृष्ण को अपनी यशोदा माँ, पूरे गांव और राधा को भी छोड़कर जाना पड़ा। कृष्ण और राधा दोनों को पहले से पता था कि कृष्ण अब वृंदावन वापस कभी नहीं आ पाएंगे और बहुत समय तक एक दूसरे से मिल भी नहीं पाएंगे। इसलिए मथुरा जाने से पहले राधा ने कृष्ण से 2 वचन लिए। पहला वचन था कि राधा के हृदय में हमेशा केवल कान्हा का वास रहेगा और दूसरे वचन के अनुसार मृत्यु से पहले उन्हें कान्हा के दर्शन होंगे। परंतु इन वचनों को देने के बाद श्री कृष्ण को पता था कि राधा उनके विरह में बहुत विलाप करेगी, इसलिए राधा हमेशा खुश रहे। इसके लिए श्री कृष्ण ने भी राधा से वचन लिया कि राधा को कृष्ण की याद में अब एक भी आंसू नहीं बहाना होगा। यह वचन लेने के बाद श्री कृष्ण मथुरा की ओर बढ़ जाते हैं और राधा वृंदावन में ही रह जाती है, जिसके बाद से राधा का वर्णन बहुत कम ही मिलता है। इसके बाद कृष्ण ने मथुरा जाकर कंस का वध किया और अपने माता पिता देवकी और वासुदेव को मुक्त कराया। फिर उन्होंने मथुरा से आगे बढ़कर प्रजा की रक्षा के लिए द्वारका नगरी की स्थापना की, जिसके बाद से उन्हें द्वारकाधीश कहा गया। कृष्ण द्वारका में रुक्मणी और सत्यभामा से भी विवाह करते हैं। साथ ही इनके अलावा भी कृष्ण की 108 रानियां थीं, जिनमें से रुक्मणी कृष्ण की सबसे प्रिय पत्नी थी। उन्होंने केवल कृष्ण की छवि को देखकर ही उन्हें अपने मन में बसा लिया था और कृष्ण से विवाह के लिए वह अपने भाई रुक्म के विरुद्ध भी चली गई थी। प्रेम पत्र के माध्यम से कृष्ण को बुलाकर राधा उनके साथ भाग गई थी। फिर उन्होंने कृष्ण के साथ द्वारका नगरी में सुखपूर्वक अपना जीवन बिताया और कृष्ण भी अपने दैवीय कार्यों में लीन हो गए। श्रद्धालुओं, आजकल हम भौतिक विवाह को ही सच्चे प्रेम का माध्यम मानते हैं, पर राधा और कृष्ण एक ऐसी मिसाल है जिन्होंने कभी विवाह नहीं किया। उन्होंने केवल अपने मन और हृदय से एक दूसरे को प्रेम किया और उसी सच्चे प्रेम से हमेशा एक दूसरे से बंधे रहे। श्रद्धालुओं, राधा और कृष्ण के प्रेम की बहुत सी अलग अलग कथाएं हैं और उनमें से एक प्राचीन कहानी यह है कि श्री कृष्ण कभी कभी सोते हुए राधे राधे बोले पड़ते थे, जो उनकी रानियों को अच्छा नहीं लगता था। एक बार रुक्मणी ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु,
प्रेम तो हम सब आपसे करते हैं, पर ऐसा राधा जी में क्या है जो आप सोते हुए भी उन्हें याद करते हैं? कृष्ण ने कहा, तुम एक बार राधा से मिलो, फिर तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा, और उनके लिए कुछ लेते हुए भी जाना। रुक्मणी राधा जी के लिए बहुत गर्म दूध लेकर जाती है और राधा के महल के द्वार पर पहुंचती है। वहां एक तेजस्वी और ओवान स्त्री को खड़ा देखती है और पूछती है, क्या आप ही राधा हैं? वह कहती है, नहीं, मैं राधा नहीं, उनकी सेविका हूँ। राधा रानी तो 7 द्वारों के अंदर मिलेगी। रुक्मणी एक एक करके सभी द्वारों को पार करती जाती है। जब वह राधा रानी के कक्ष में पहुंचती है तो उन्हें पता चलता है कि राधा कई सातों से कृष्ण का नाम रातों से कृष्ण का नाम जपते हुए जागती रही है और अभी भी उन्हें नींद आई है। रुक्मणी राधा की सखियों से कृष्ण द्वारा मिलने के लिए कहने के बारे में बताती है। तब राधा उठ जाती है और कहती है कि कृष्ण ने आज मुझसे मिलने के लिए किसी को भेजा है। रुक्मणी आश्चर्यचकित हो जाती है। केवल कृष्ण का नाम लेने से राधा जागृत हो गई और उन्हीं के बारे में पूछने लगी। जब राधा को पता चला कि कृष्ण ने उनके लिए प्रसाद भेजा है तो वह बिना कुछ सोचे रुक्मणी से वह गर्म दूध लेकर पी जाती है, जिसे देखकर रुक्मणी हैरान रह जाती है। फिर वह राधा जी से बातें करके वापस आ जाती है। रात्रि के समय जब रुक्मणी श्री कृष्ण के पैर दबाती है तो देखती है कि उनके पैरों में छाले पड़े हुए हैं। यह देखकर वह हैरान रह जाती है और पूछती है कि प्रभु, आप कहाँ पैदल गए थे जो आपके पैरों में छाले पड़ गए? श्री कृष्ण बोले, आपने गलती से राधा जी को गर्म दूध पिलाया था जो राधा ही एक बार में पी गई थी, जिससे उनके हृदय में छाले पड़ गए हैं और उनके हृदय से हमेशा मेरे चरण कमल विराजमान रहते हैं, जिससे मेरे पैरों में छाले पड़ गए। तब रुक्मणी को राधा और कृष्ण के प्रेम की पराकाष्ठ का पता चला कि प्रेम शरीर से नहीं आत्मा से होता है, जो हमेशा राधा के हृदय में कृष्ण के चरण कमल के रूप में विराजमान रहता है। एक कथा में आता है कि ब्रह्मा जी ने पृथ्वी लोक आकर वृंदावन में पहले राधा और कृष्ण का विवाह करवाया था, पर इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। राधा फिर वृंदावन में कृष्ण की भक्ति के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगती है और कहा जाता है कि दव पुत्र अभिमन्यु या आयन से उनका विवाह भी हो जाता है। लेकिन अभिमन्यु को महर्षि ललित का श्राप था कि अगर वह राधा को छुए तो भस्म हो जाएगा। इस प्रकार राधा विवाह के बाद भी कृष्ण के प्रेम से स्वतंत्र रूप से जुड़ी रहती है। कई वर्षों बाद जब राधा ने अपने वैवाहिक जीवन की सभी जिम्मेदारियों को पूरा कर लिया तो वह द्वारिका में कृष्ण के पास आती है। द्वारिका पहुंचने के बाद राधा और कृष्ण मौन रहते हुए अपने मन की भावनाओं को साझा करते हैं। कृष्ण के अलावा द्वारका में कोई भी राधा को पहचानता नहीं था। फिर राधा कृष्ण के महल में रहने लगी और कृष्ण ने उन्हें महल में देविका के रूप में नियुक्त किया, जिससे राधा महल में काम करने के साथ साथ समय मिलने पर कृष्ण की भक्ति और उनसे प्रेम पूर्वक बातें कर सकती थी। लेकिन कृष्ण अपने राजपाट और अन्य कार्यों से व्यस्त रहते थे। दूसरी ओर राधा अपने पुराने कृष्ण को याद करती थी और जब उन्हें कृष्ण का पुराना साथ नहीं मिलता तो उनका मन और अधिक व्याकुल हो जाता और उन्हें डर सताने लगता कि कृष्ण की जो मनोहर छवि उनके हृदय में है वह कहीं धूमिल न हो जाए। इसी डर से राधा ने चुपचाप राजभवन और द्वारका नगरी छोड़ दी। कुछ समय बाद जब राधा का अंतिम समय पास आने लगा तब उन्होंने कृष्ण का स्मरण कर लिया, उन्हें अपने वचन की याद दिलाई। राधा के स्मरण करते ही कृष्ण दौड़े वहां आए, लेकिन राधा की अत्यंत दयनीय स्थिति देखकर वे अत्यधिक भावुक हो गए और उन्होंने राधा से
अंतिम समय में कुछ मांगने को कहा। इस पर राधा ने उनसे एक ही इच्छा प्रकट की कि वह अपने जीवन के अंतिम क्षणों में कृष्ण का वही रूप देखना चाहते हैं जैसा वह वृंदावन में देखा करती थी। वह उन्हें वही बांसुरी की मीठी धुन बजाते हुए सुनना चाहती है। श्रद्धालुओं, राधा का बस इतना कहना था कि कृष्ण ने अपनी बांसुरी उठाई और वही मीठी धुन बजाने लगे। बांसुरी की धुन सुनते ही राधा और कृष्ण दोनों की आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। बांसुरी की मीठी धुन सुनते ही राधा ने अपने प्राण त्याग दिए। राधा की मृत्यु से कृष्ण इतने विचलित हो गए कि उन्होंने अपनी प्रिय बांसुरी को वहीं तोड़कर फेंक दिया। राधा की मृत्यु के साथ ही कृष्ण ने बांसुरी से हमेशा के लिए मुख मोड़ लिया, क्योंकि बांसुरी और राधा का एक अद्भुत रिश्ता था। राधा की मृत्यु के बाद कृष्ण ने अपने शेष जीवन में बांसुरी तो क्या, किसी अन्य वाद्य यंत्र को भी हाथ नहीं लगाया। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो जाए तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो आप शिव के कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।